पलाश पुष्पशम कासम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम। नमस्कार मित्रों, 12 अप्रैल 2022 और समय रहेगा सुबह 11:18। वैराग्य और मोक्ष के कारक मस्तक विहीन केतु शुक्र के आधिपत्य वाली तुला राशि में गोचर करेंगे। मित्रों, 18 साल बाद केतु का तुला राशि में गोचर होने जा रहा है। साथियों, वैदिक ज्योतिष में केतु सबसे ज़्यादा रहस्यमयी और पारलौकिक प्रभाव रखने वाले ग्रह हैं। जहां राहु का पालन पोषण उनकी दैत्य माता के द्वारा हुआ, वहीं केतु का संपूर्ण विकास तेजस्वी ऋषियों मुनियों के सानिध्य में हुआ। अतः आसुरी ग्रह होने के बावजूद केतु अद्भुत आध्यात्मिक प्रभाव को रखते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु सही स्थान पर हैं और सकारात्मक योगों के साथ विराजमान हैं, तो जिसे उपनिषदों में ब्रह्मा पद कहा गया है, वहां तक पहुंचाने का सामर्थ्य केतु रखते हैं। वर्तमान में जब समाज पूर्णतः भौतिकवादी होता जा रहा है और अपना सारा सुख माया और मनी में ढूंढ रहा है, उस समय केतु की महत्ता अपने आप में बढ़ जाती है। कारण कि ये आपके सामने जीवन की असारता को उघाड़ते रहते हैं। इनके प्रभाव में आपको अनुभव होता है कि जन्म और मृत्यु के बीच जीवन की ये सारी लीला बस कुछ दिनों का खेल है। आपके जितने भी भौतिक आडंबर हैं, केतु की सबसे पहली गाज इसी पर गिरती है। इसलिए कई बार इन्हें नकारात्मक प्रभाव देने वाला ग्रह भी मान लिया जाता है। केतु का गोचर मेष से लेकर के मीन राशि सभी 12 राशियों के जातकों के पारिवारिक, सामाजिक, पेशेवर तथा व्यापारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगी। तो आइए दर्शकों, क्रमवार जानते हैं कि आपकी अपनी राशि पर केतु का क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन दर्शकों, इससे पूर्व एक चीज़ और आपको बता दें कि केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से पंचम, वहाँ से सप्तम और वहाँ से नवम दृष्टि भी देते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, इससे पूर्व मैंने जो भी चुनाव संबंधी भविष्यवाणी की थी, रूस यूक्रेन को लेकर के भविष्यवाणी की थी, पाकिस्तान में तख्ता पलट को लेकर के भविष्यवाणी किए थे, उसके बाद भूकंप की भविष्यवाणी किए थे, चाइना में जो प्लेन क्रैश हुआ है, इन सब की प्रिडिक्शन जो हमने की थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और आप वहां जाकर के भारतीय ज्योतिष की सटीकता को देख भी सकते हैं, उसका अनुभव भी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पूर्व कैसे कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में लौटेगी। आप पहले उस वीडियो का अंश देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जा करके देख सकते हैं यदि आप नए जुड़े हैं तो। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। कोई ज्योतिषी कैसे इतने दावे के साथ कह सकते हैं कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार आएगी, क्लीन स्वीप करेगी? आप उस वीडियो का अंश देखिए और यही हल गोवा का रहेगा। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। मणिपुर के बारे में दर्शकों प्रिडिक्शन मैंने अपने इसी चैनल पर, इसी फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद आशीष पर की थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मणिपुर। तो मणिपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सत्ता में आएगी। पंजाब की आम आदमी पार्टी के बारे में दर्शकों हमने कहा था कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी। उत्तराखंड के बारे में दर्शकों प्रेडिक्शन इसलिए गलत हुई थी क्योंकि हमारे पास मुख्यमंत्री जी की कुंडली आई थी और उनकी कुंडली में जो है ऐसा लगा कि ये हारेंगे। और देखिए दर्शकों, जहाँ से वो चुनाव लड़े थे वहाँ से उनकी पराजय भी हुई थी। तो उत्तराखंड की जो प्रेडिक्शन गलत हो गई, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। दर्शकों, चाइना के बारे में मैंने आगाह किया था दर्शकों कि कोई माल वाहक विमान नहीं, कोई यात्री वाहक विमान, ये मेरी मतलब वर्डिंग थी और 133 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। साथ ही साथ दर्शकों एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यात्री विमान जिनको बोलते हैं ये अपना रास्ता भटक सकते हैं या इनमें कोई बहुत बड़ा जो है
कह सकते हैं कि टेक्निकल खराबी के कारण कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के जान के ऊपर बनाए कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है और ये विश्व में होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी विश्व तो बहुत बड़ा है। तो दर्शकों, जो लोग भी विमान से यात्रा करते हैं तो कोशिश किया करिए जब आप प्लेन में बैठा करिए तो थोड़ी देर महामृत्युंजय मंत्र का जप आप लोग किया करिए, अनुसंधान किया करिए। दूसरा, जो हमारी प्रिडिक्शन है ये भारत और विश्व को लेकर के है। तो विश्व में सभी भूभाग जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि प्लेन वगैरह का ट्रैफिक होता है, वहाँ के लोग विशेष तौर पर सावधान रहें। एशिया महाद्वीप में भूकंप आएगा और जापान में 7 से ऊपर तीव्रता का भूकंप आया, इसकी भी प्रिडिक्शन भी मैंने इसी चैनल पर की थी। पाकिस्तान को लेकर के दर्शकों पिछले वर्ष भी जो है हमने प्रिडिक्शन की थी पाकिस्तान के बारे में कि यहाँ तख्ता पलट होगा। अभी रिसेंट में भी हमने प्रिडिक्शन की थी और पाकिस्तान में क्या स्थिति चल रही है किसी से छुपा नहीं है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में वर्ष के मध्य में राजनीतिक अस्थिरता बनेगी। इमरान खान जो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो अपदस्थ भी हो सकते हैं, सत्ता से बेदखल भी हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। एक चीज़ और बता दें, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एक महिला है, नवाज शरीफ जी की पुत्री हैं, मरियम नवाज शरीफ। तो ये हमारी भविष्यवाणी है। मरियम नवाज शरीफ आने वाले मतलब समय में आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनेंगी। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों कि यदि आप लोग सोशल मीडिया के जो दूसरे नेटवर्क हो गए जैसे कि ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कू ऐप हो गया, यहाँ पर आप हमको फॉलो कर लीजिए कि जो बहुत छोटी छोटी सी प्रिडिक्शंस होती है, हफ्ते 10 दिन के अंदर आने वाली होती है, जिसका वीडियो बना पाना संभव नहीं होता है, वो हम अपने ट्विटर पर अपलोड करते हैं। ट्विटर की जो आईडी है @PTASHISH लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, बेल आइकन दबाइए और एस्ट्रोविद आशीष फेसबुक हमारा पेज है, यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी एस्ट्रोविद आशीष के नाम से जुड़ सकते हैं, कू ऐप पर भी एस्ट्रोविद आशीष के नाम से जुड़ सकते हैं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और ट्विटर पर फॉलो करके आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आ रही समस्याओं से संबंधित प्रश्नों को पूछ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इस वीडियो को आप लोग पूरा समय दीजिएगा और जो उपाय अंतिम में हम बताएंगे उन उपायों को आप लोग अवश्य करें तो निसंदेह आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा दर्शकों, हर माह, जी हाँ हर माह 14, 15 और 16 तारीख में हमारा दिल्ली आगमन होता है। तो यदि आप लोग दिल्ली से हैं तो हर महीने की 14, 15, 16 की अपॉइंटमेंट आप लोग बुक करा सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में रहना होता है, आप लोग लखनऊ में हमसे मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों, आप लोग सोशल मीडिया पर जब हमको फॉलो करेंगे तो आपके शहर में भी आते रहते हैं, वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी। यदि दर्शकों फ़ोन कॉल ना उठे, जैसे सुबह 10 से 6 बजे तक ही टाइम होता है ऑफिस का, तो 10 से 6 के बाद दर्शकों आप लोग कोशिश किया करिए कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा करिए। किसी भी प्रकार के रत्नों को खरीदने के लिए, यंत्रों को खरीदने के लिए, रुद्राक्ष को खरीदने के लिए, स्फटिक की माला इत्यादि इन सबको खरीदने के लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से आपको उच्च गुणवत्ता का सभी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। अधिक समय ना लेते हुए दर्शकों चलिए आगे चलते हैं, लेकिन एक छोटी सी अपील है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार ओम केम केतुए नमः ये आप लोग लिखिए। ओम केम केतुए नमः आप लोग एक बार लिखिए और आगे बढ़ते हैं दर्शकों। राशि चक्र की जो प्रथम राशि आती है ये आती है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, तुला के केतु क्या कुछ आपके जीवन में धमाल करेंगे। तो मेष राशि के मित्रों, केतु का तुला राशि में गोचर आपके अंदर ज्ञान पिपाशा पैदा करेगा। आप किसी भी क्षेत्र में अथवा किसी भी विषय से संबंध रखते हों, आप उसका गहराई से अध्ययन करेंगे। आपके सामने जो भी मुद्दा आएगा उसके हर पहलू का विश्लेषण एवं अनुसंधान करने के बाद ही आप उस पर अपनी राय रखेंगे। विषय की गहराई से समझ आपको पेशेवर जीवन में अन्य लोगों से 2 कदम आगे रखेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो बेहद संभल कर निर्णय लेने वाला समय रहेगा, क्योंकि केतु की जो पंचम दृष्टि रहेगी आपके इनकम के भाव पर पड़ेगी। निवेश संबंधी जो भी निर्णय हो उसको व्यक्तिगत स्तर पर ना तय करिएगा, ये हमारी आपसे पर्सनल राय है। आपके जो फाइनेंशियली सलाहकार हों उनसे परामर्श के बाद ही धन संबंधी कोई कदम उठाएं, अन्यथा इस बात की पूरी उम्मीद है कि किसी भ्रामक अथवा फ्रॉड की स्कीम में आपका पैसा डूब सकता है। दूसरा दर्शकों, व्यवसाय और उसमें साझेदारी से जुड़ा मुद्दा, यहाँ भी मामला थोड़ा नरम गरम रहने की
पूरी गुंजाइश है। यदि आपने बात को ठीक तरीके से शब्दों की मर्यादा में नहीं संभाला तो मामला कोर्ट कचहरी तक अवश्य जाएगा। इससे न सिर्फ आपकी सामाजिक छवि को धक्का लगेगा बल्कि आपके बिजनेस को भी अच्छा खासा आर्थिक नुकसान होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से मेष राशि के जातकों, हड्डियों से संबंधित समस्याएं आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगी, अतः इस ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा। शादीशुदा जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आप दोनों लोगों में भ्रम और शंका की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, इसलिए समय रहते इसका निदान अवश्य कर लीजिएगा। शादी का मामला कहीं कोर्ट कचहरी में ना चला जाए, सेपरेशन की स्थिति ना आए, तो प्लीज विशेष ध्यान रखिएगा। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा कर भी सटीक उपाय प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, वर्क प्लेस पर काम का दबाव अब आपके जीवन में बढ़ने जा रहा है। केतु का यह गोचर आपकी क्षमता और सहन शक्ति की परीक्षा लेगा। आप वर्तमान में जिस भी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े उसमें आपके कार्य की भूमिका को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही अन्य अलग अलग टास्क में आपको सहयोगी की भूमिका में लगाया जा सकता है। देखिए वृषभ राशि के जातकों, जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में सफलता का एकमात्र पैमाना है कड़ी मेहनत। आपको इसी मूल मंत्र के साथ अब चलना होगा। यदि आपने भविष्य में किसी यात्रा की योजना अपने काम के सिलसिले में बनाई है तो मेरी सलाह है अभी 2 से 4 महीनों के लिए टाल दें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके ध्यान को भटकाएगा बल्कि आपके निहित उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होगी। व्यक्तिगत जीवन में आपको ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। विशेषकर जब आप वाहन चला रहे हों तो सारा ध्यान ड्राइविंग सीट पर ही रखें। ओवरनाइट जर्नी आपको नहीं करनी होगी। वाहन चलाते समय अनावश्यक बातों की चिंता किसी बड़ी सड़क दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए घर परिवार अथवा ऑफिस के मामले को दिमाग में लेकर के ना घूमें, क्योंकि केतु ध्वजा पताका है। अतः यदि आप किसी लीगल मामले में लंबे समय से फंसे हुए हैं तो इस समयावधि में भी उसका भी निपटारा होता नजर आ रहा है। परिवार के स्तर पर आपके विद्रोही विचार आपके माता पिता एवं बड़े बुजुर्गों के लिए चिंता का सबब बनेंगे। आपकी लीक से हटकर चलने वाली सोच आपके और कुटुंबीजनों के मध्य तकरार का कारण बनती नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन में भी शांति का अभाव रहेगा, कारण कि आपके साथी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसे संबंध सामने आ सकते हैं जो सामाजिक और नैतिक रूप से अस्वीकार्य हों। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि। आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मिथुन राशि के वे छात्र जो किसी विशेष प्रतियोगी परीक्षा अथवा बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो छात्रों आपका उत्साह चरम पर रहने वाला है। केतु आपको तुला राशि में जो बैठे हुए हैं आपके अंदर चुनौतियों से जूझने और उनका सामना करने की अद्भुत क्षमता को अब विकसित करेंगे। आपकी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर आपका दृष्टिकोण बेहद सकारात्मक और ऊर्जा से भरा रहेगा। आपके विषय पर आपकी अच्छी पकड़ आपके मन मुताबिक परिणाम लेकर के आएगी। इसके साथ ही वे सज्जन जो उच्च शिक्षा से संबंध रखते हैं, मतलब आप पीएचडी कर रहे हो, किसी टेक्निकल फील्ड में इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप में अपनी फील्ड को लेकर सीखने की ललक पैदा होगी। केतु आपके अंदर एक सकारात्मक एकांतवास का भी विकास करेंगे, जिससे आप अपने विषय को दुनियादारी से हटकर और ज्यादा गहराई से समझने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य के संबंध में भी आपकी जागरूकता बढ़ी हुई रहेगी। हालांकि शुरुआत में थोड़ी समस्याएं रहेंगी, लेकिन आपकी मेहनत से कालांतर में आप अच्छी सेहत को प्राप्त करेंगे। शादीशुदा जीवन में और खासकर प्रेम संबंध को लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। आप बिना विवेक के पर्याप्त समझ के अभाव में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध में पड़ सकते हैं जो आपकी भावनाओं के लिए नकारात्मक साबित होंगे। संबंधों के इस भंवर जाल का आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेगा और ऐसा हो सकता है कि आप में अवसाद के भी लक्षण आ जाएं, एंजाइटी बढ़े। अतः किसी के भी साथ संबंध बनाने से पूर्व इस बात की तसल्ली अवश्य कर लें कि वो आपके प्रेम के योग्य हैं भी कि अथवा नहीं।
खान पान में आपको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, अथवा पेट, लिवर और कोलेस्ट्रॉल से संबंधित बीमारी से इनकार नहीं किया जा सकता है। उपाय अंत में बताएंगे, तो अंत में देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातकों, केतु के गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपने शौक तथा व्यक्तिगत टैलेंट को अपना प्रोफेशन बनाने के लिए अब ये सही समय हो गया है। साथ ही साथ खुद के टैलेंट को, चाहे वो आर्ट हो, कुकिंग हो, गैजेट रिलेटेड नॉलेज हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, हस्तशिल्प से संबंधित कोई कला हो, उसे आगे बढ़ाने के लिए अब ये समय सही है। आप लोग सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यम से इन पर आप लोग अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य के साथ एक व्यवस्थित प्लान तैयार करिए और पूरी ताकत से आगे बढ़िए। यकीन मानिए कर्क राशि के जातकों, सफलता आपके पैरों में होगी। इसके अलावा कर्क राशि के वे लोग जो लिटरेचर अथवा भाषा संबंधी कोर्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अवसर के नए मार्ग प्रशस्त होंगे, खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आप खासकर मीडिया लाइन में अपनी किस्मत आजमाएंगे तो ज्यादा सक्सेस रहेंगे। यदि किसी बड़े चैनल से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो छोटे स्तर पे प्रिंट मीडिया से शुरुआत करें या अपना खुद का चैनल बना करके शुरुआत करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके आर्टिकल जल्द लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। पारिवारिक स्तर पे भी आपको थोड़ा संभल कर चलने की सितारे यहाँ सलाह दे रहे हैं। कारण कि जिस प्रकार केतु मस्तक विहीन है, ठीक उसी प्रकार आप भी कुछ ऐसे निर्णय या कृत्य कर सकते हैं जिसमें आपकी सूझबूझ बिल्कुल नदारत होगी। आप भाषा के न्यूनतम स्तर से अपने माता पिता एवं भाई बहनों को दुखी कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ परिवार की बल्कि आपकी भी आंतरिक शांति भंग होगी। छात्र वर्ग के लिए स्थितियां थोड़ी सी भ्रामक बन रही हैं। शिक्षा में अपने प्रदर्शन एवं परिणाम को लेकर आप में उदासी और हताशा का भाव आ सकता है, जिससे भविष्य के लक्ष्य को लेकर भ्रम एवं तनाव भी पैदा होगा। मेरी एक विशेष सलाह है कि जब कोई रास्ता समझ ना आ रहा हो तो कलम कागज लेकर अपने मन के विचारों को लिखना शुरू करें, स्वयं का अध्ययन करें। स्वाध्याय की इस प्रक्रिया से जल्द आपको एक नई दिशा और ऊर्जा प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से माता पिता को कष्ट संभव है, इसलिए सही समय पर डॉक्टर का परामर्श आपको अनावश्यक की चिंता से बचा सकता है। प्रिय दर्शकों, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आप लोग हमको फॉलो करते रहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ट्विटर पर पीटी आशीष वस्त लिख करके आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोविद आशीष, वो ऐप पर एस्ट्रोविद आशीष, यूट्यूब चैनल एस्ट्रोविद आशीष, फेसबुक पेज एस्ट्रोविद आशीष, तो आप लोग यहाँ हमको फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के मित्रों, तमाम बाधाओं और मुश्किलों के बाद भी केतु का तुला राशि में ये जो गोचर रहेगा और गोचर कालखंड की इस अवधि में केतु को आपको एक शेर की तरह लक्ष्य केंद्रित कराएंगे। आपका अपने कार्य के प्रति एक निष्ठ संकल्प आप में योग्यता और सत्यनिष्ठा को बढ़ाएगा। सफलता एवं असफलता के बीच की दूरी को सिर्फ एक गुण खत्म कर सकता है, वो है साहस और कार्य के प्रति जुनून। आप भी इस पूरे कालखंड में पेशेवर जीवन में स्वप्रेरित ऊर्जा से भरे रहेंगे। आपकी कार्यशैली लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहेगी। देखिए साथियों, सिंह राशि के दर्शकों, वर्क प्लेस पर सब कुछ आपके मनोनुकूल हो ऐसा संभव नहीं है, तो थोड़ा सा कार्यक्षेत्र पर ध्यान रखिएगा। पारिवारिक स्तर पे भी आपकी अति आक्रामकता अन्य सदस्यों के लिए असहज स्थिति उत्पन्न करेगी। आपका एग्रेसिवनेस आपके घर के लोगों को पसंद नहीं आएगा। आप छोटी छोटी बातों पर आवश्यकता से अधिक प्रतिक्रिया दे सकते हैं, झल्ला सकते हैं, गुस्सा सकते हैं, जिससे पारिवारिक ढांचा ये चरमरा सकता है। देखिए साथियों, परिवार 4 मूल्यों के आधार पर चलता है: प्रेम, धैर्य, समर्पण और एक दूसरे को समझने की कला। आप अपने परिवार के लिए समर्पित तो हैं, साथ में प्रेम भी करते हैं, लेकिन आप में धैर्य और दूसरे के दृष्टिकोण को जो है समझने का अभाव रहेगा। इस कारण आपका अपने परिवार से अलगाव होने तक की नौबत भी आ सकती है। अतः आपको प्रत्येक कदम सोच समझ करके उठाने पड़ेंगे। आर्थिक मोर्चे का विश्लेषण करें तो निवेश के लिहाज से समय आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल है। अभी इन्वेस्ट करने की अपेक्षा बचत ज्यादा उचित विकल्प होगा। यदि आप व्यवसाय में हैं और आपका अपना कोई बिजनेस है
तो किसी भी प्रकार के लेन देन में या कोई भी समझौता करते समय थोड़ा रिलैक्स होकर के बात व्यवहार को आगे बढ़ाएं। देखिए, केतु का एक सबसे बड़ा दोष ये है कि सामाजिकता के संदर्भ में ये बुद्धि का लोप कर देता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने साझेदार या ग्राहक से कुछ ऐसा कह दें अथवा आपके हाव भाव से उन्हें ऐसा लगे कि आप उनका अपमान कहीं ना कहीं कर रहे हैं। इसलिए भी कुछ भी कहने से पूर्व उसके प्रभाव का विश्लेषण आपको अनावश्यक के झंझटों से बचाएगा। सिंह राशि के मित्रों, आप अपनी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करवा करके और भी अच्छी प्रेडिक्शंस व उपाय जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि के मित्रों, अपने लक्ष्य और उसको पाने के लिए जो निर्धारित मार्ग है, इसको लेकर आप बिल्कुल स्पष्ट रहने वाले हैं। सशक्त रचनात्मक सोच और कार्यस्थल पर परिस्थितियों का सही तरीके से नियोजन करने की आपकी क्षमता आपके मन, मस्तिष्क और शरीर में सक्रियता और स्फूर्ति पैदा करेगी। देखिए साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपके पास अपने विचार को लागू करने की सुनियोजित योजना है और आप पूरी लगन से उसके प्रति समर्पित हैं, तो यकीन मानिए आप बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति को भी पीछे छोड़ सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कन्या राशि के प्रिय मित्रों, आप भी कुछ इसी अंदाज में नजर आएंगे। न सिर्फ वर्क प्लेस बल्कि स्वास्थ्य को लेकर भी आप पूरी तरीके से अनुशासित एवं सजग रहेंगे। सही डाइट, समय पर सोना और शरीर के लिए जरूरी व्यायाम, इन तीनों बातों को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। कन्या राशि के वे जातक जो मुख्यतः लेखन का कार्य करते हैं, कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, प्रिंट मीडिया में आर्टिकल लिखते हैं या किसी अन्य प्रकार से अपने विचारों को कागज कलम के द्वारा या सोशल साइट्स के द्वारा समाज में फैला रहे हैं, आपके लिए समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। विचारों की नई पौध आपके दिमाग को प्रकाशित करेगी। समाज के लिए जरूरी और आवश्यक मुद्दों को आपकी लेखनी एक नई धार देगी। आर्थिक मोर्चे पर आपको अपना हाथ थोड़ा बांधकर चलने की सितारे सलाह दे रहे हैं। देखिए साथियों, इंसान की जरूरतें मेहनत से पूरी हो सकती हैं, लेकिन कुबेर के भंडार में भी इतना धन नहीं है कि वो इंसान के मन की इच्छाओं को पूरा कर सके। आप भी इस समय अवधि में अनावश्यक और मात्र दिखावे के लिए धन खर्च कर सकते हैं। इन खर्चों का कुल निचोड़ यही है कि आप अपने चेहरे पर अमीरी का नकाब पहनना चाहते हैं, जिससे आपके आस पड़ोस के लोगों में आपका स्टेटस थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा। मेरी एक सलाह है कि इस तरीके से दिखावे से, आडंबर से आपको बचना होगा। व्यक्तिगत जीवन में आप जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य का अनुभव करेंगे, जिससे आपके स्वभाव में मौन बढ़ेगा और आपका ये मौन आपकी निजी जिंदगी में समस्याएं खड़ी कर सकता है। अतः जहां आवश्यक हो वहां ही अपने विचारों को प्रकट करें। यही आपके लिए हमारी सजेशन है, सलाह है। बाकी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथियों, हर महीने आप हमसे दिल्ली में 14, 15 और 16 तारीख को मिल सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में रहते हैं, वहां पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लिब्रा, तुला राशि। तो तुला राशि के मित्रों, रहीम दास जी का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ चाहिए नहीं वो साहन के साह। शुरुआत में मैंने जैसा कहा कि केतु एकांत, आध्यात्म और वैराग्य लाते हैं, तो केतु का ये संपूर्ण प्रभाव गोचर काल के शुरुआती चरण में आप पर ही आने वाला है, तुला राशि पर ही आने वाला है। गोचर आपकी राशि में हो रहा है। सांसारिक जीवन में इंसान की जितनी भी चाहते होती हैं, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, समाज से जुड़ी हुई हो अथवा अपने कामकाज को लेकर हो, इन समस्त कामनाओं का आपके अंदर से लोप हो जाएगा। आप किसी साधु अथवा किसी फकीर की तरह अपने आप को सबसे दूर कर लेंगे। आपकी पूरी रुचि जीवन के गुण रहस्यों को जानने में लग जाएगी। धर्म, दर्शन तथा पारलौकिक बातों से जुड़ा जो भी विषय आपके सामने आएगा, आप उसकी एक एक बात को गंभीरता से समझने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही उसके विषय में स्वयं का मौलिक चिंतन भी विकसित करेंगे। गोचर कालखंड के कुछ प्रारंभिक माह में आपका पूरा प्रयास
खुद के चरित्र को परिष्कृत करने पर होगा। किंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप धीरे धीरे अपने कामकाज और पारिवारिक गतिविधियों में लौटना प्रारंभ कर देंगे। पेशेवर जीवन में आपकी क्या योजनाएं हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, इसे आप बेहद गुप्त रखेंगे। इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि आपने शुरुआती कुछ महीनों में व्यक्तित्व निर्माण संबंधी जिन तथ्यों पर चिंतन किया है उसी से संबंधित सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसा कोई कोर्स ऑनलाइन माध्यम से शुरू करें, जिससे आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी। केतु के इस गोचर में लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं होंगी। यदि पारिवारिक संदर्भ में स्थितियों की विवेचना करें तो मामला थोड़ा ठंडा रहने वाला है। आपकी सांसारिक जीवन से कटाव आपके जीवन साथी के मन में आपके प्रति उदासी का भाव पैदा कर सकता है। उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि आपके जीवन में उनकी महत्ता नगण्य है। अतः ये आपका दायित्व है कि स्वयं के विकास के साथ साथ आप अपने संबंधी जनों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखें तथा रिश्तों की जड़ों को प्रेम के जल से सींचते रहें। केतु का ये गोचर आपके जीवन में किसी गुरु को ला सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर को ला सकता है। तो दर्शकों, ये चीजें तुला राशि के जातकों आपके साथ घटित होंगी। आगे बढ़ते हैं, आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। वृश्चिक राशि के मित्रों, उत्कृष्ट अंदाज में एकाग्रता की पटरी पर चलते हुए कड़ी मेहनत के द्वारा आप लोग अपने लक्ष्यों को अब प्राप्त करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के प्रारंभिक चरण में आप अपने जीवन और खासकर आपके पेशेवर जीवन के लिए कौन से कार्य जरूरी हैं और किन क्षेत्रों पर आपको पूरा फोकस रखना है, इसकी लिस्ट अब आप लोग तैयार करेंगे। प्रारंभ में की गई तैयारी के कारण आपका अवचेतन मन पूरी तरीके से आपका सहयोग करेगा। लक्ष्य के प्रति स्पष्ट दृष्टि आपको अनावश्यक के मानसिक द्वंद्व से बचाएगी, जिसके कारण आपकी उत्पादकता बढ़ी हुई होगी। आपके प्रयासों में समय का प्रबंधन, आत्म अनुशासन और कार्य की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जिसका लाभ न सिर्फ आपको बल्कि आपके कंपनी की ग्रोथ को भी होगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान जैसे जैसे गोचर आगे बढ़ता जाएगा आपके अंदर मानवीय पक्ष ज्यादा मजबूत होगा। आप अपने आस पड़ोस में उन लोगों के प्रति ज्यादा झुकाव महसूस करेंगे जो आर्थिक, सामाजिक अथवा किन्हीं अन्य कारणों से समाज में पीछे रह गए हैं। इसकी पूरी गुंजाइश है कि आपके व्यक्तिगत स्तर पर या किसी संस्था से जुड़ के सोशल डिप्रेस क्लास के बच्चों की शिक्षा के लिए कोई बड़ा कदम उठाएंगे। आपकी ये गतिविधि न सिर्फ समाज में आपके चरित्र को एक मिसाल की तरह आगे बढ़ाएगी बल्कि आपका पूर्ण प्रभाव भी मजबूत कराएगी। वृश्चिक राशि के जातकों, आप अंदर ही अंदर एक चमत्कारिक आनंद का अनुभव करेंगे। यदि व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो धर्म और यात्रा साथ साथ चलने वाली है। केतु की सहज आध्यात्मिक आभा आपको तीर्थाटन की ओर अग्रसर कराएगी। आप भारत भूमि के विभिन्न धामों, शक्तिपीठों, पौराणिक स्थलों, मठों का दर्शन करेंगे, 4 धाम का दर्शन करेंगे। और ये यात्राएं केवल मनोरंजन के उद्देश्य तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इनका आपके मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। आप जीवन के गुण रहस्यों को जानने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान, योग, भक्ति, इन सद्गुणों का आपके अंदर प्रादुर्भाव होगा जो आपके व्यक्तित्व को पूरी तरीके से बदल करके रख देगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के प्रिय मित्रों, केतु का ये गोचर मन में कुछ असंतुष्टि के भाव को बढ़ाएगा। आपको चीजों से एक अलग तरीके का अब अलगाव महसूस होगा। धनु राशि के प्रिय मित्रों, आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जिससे एकाएक आपको सब कुछ एक स्वप्न की तरह महसूस होने लगे। आप जीवन के जिस फेज में हैं वहां आपको कैद और घुटन का एहसास होगा, इसलिए आप अकेले ही किसी लंबी यात्राओं पे निकल सकते हैं। इन यात्राओं के द्वारा न सिर्फ आप खुद को ज्यादा करीब से जानेंगे, समझेंगे, बल्कि आपकी समझ की सीमा, मानव अस्तित्व
जीवन का उद्भव कब और कैसे हुआ, परमात्मा की उपस्थित, इन सभी विषयों को अब आप लोग पार कर जाएंगे। आत्म उद्धार की इस यात्रा के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आ सकती है, लेकिन आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि आपके धन का ये हिस्सा स्वयं आपके ही विकास पर खर्च होगा। धनु राशि के वे मित्र जो सत्ता के गलियारों से संबंधित हैं, तो आपके लिए समय मजबूत और अनुकूल रहने वाला है। यदि हाल ही में आपने चुनाव जीता है अथवा विजयी राजनीतिक दल से संबंधित हैं, तो निश्चित रूप से आप शासन में कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा केतु तुला राशि में जो जा रहे हैं, शुक्र के साथ जब ये गोचर में आएंगे, तो ये युगल जोड़ी केतु प्लस शुक्र की उन लोगों के लिए भी काफी अनुकूल रहेगी जो प्रशासनिक परीक्षाओं से संबंधित हैं। यदि इस समय अवधि में आप किसी इंटरव्यू या एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो। यदि निवेश की बात करें, तो अभी हाथ रोकने की यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे, कारण कि आपसे बाजार का सही अंदाजा लगाने में बड़ी चूक हो सकती है, जिसके कारण आप अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गंवा बैठेंगे। देखिए साथियों, यदि उम्मीद स्वयं से की जाए तो वो आपके अंदर विश्वास का निर्माण करती है, किंतु दूसरों से की गई आशाएं आपके अंदर हताश, क्रोध और उदासी पैदा कराती है। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिससे आपके उम्मीदों के महल जो आपने अपने दोस्त यारों के भरोसे बनाए हैं, वो टूटकर बिखर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि जिन लोगों के लिए आपने काफी कुछ किया था, अवसर आने पर वे आपके प्रति ईमानदार नहीं रहे, तो प्लीज बी अलर्ट। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। तो मकर राशि के जातकों, केतु गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपने कैरियर और काम को लेकर पूरी तरीके से व्यवहारिक रहेंगे। वर्क प्लेस पर काम को टालने की आदत या टास्क में अनावश्यक देरी ना आप स्वयं करेंगे, ना ही आप अपने साथी कर्मचारियों की इस कमी को बर्दाश्त करेंगे। इस वजह से हो सकता है कि आपकी अपने प्रोफेशनल मित्रों से झड़प भी हो जाए। आपके अंदर पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा शक्ति हिलोरे लेगी। आप स्वयं अपनी आदतों, व्यवहार और विचार पर जबरदस्त नियंत्रण स्थापित करेंगे और मात्र उन्हीं गतिविधियों में संलग्न रहेंगे जो आपके कैरियर ग्रोथ के लिए आवश्यक हो। कामकाज को लेकर आपकी जबरदस्त एकाग्रता आपको सामाजिक जीवन से थोड़ा सा पृथक कर सकती है, जिसकी आप विशेष चिंता भी नहीं करेंगे। आपके आस पड़ोस, घर परिवार में किन मुद्दों पर बात चल रही है और इस ओर आपका ध्यान लेश मात्र भी नहीं जाएगा। मकर राशि के जातकों, देखिए, अहंकार की अपनी एक खूबी है कि ये स्वयं को छोड़कर बाकी सबको गलत मानता है। आपके साथ भी पारिवारिक स्तर पे कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता दिख रहा है जहां आपके भाई बहन समझ से भरी सलाह आपको देंगे, लेकिन अपने आत्म अभिमान में आप उन्हें दरकिनार कर लेंगे, जिसका बड़ा खामियाजा आपको आगे भुगतना पड़ सकता है। देखिए साथियों, केतु तुला राशि में जो है गोचर कर रहे हैं। कैरियर में आपकी ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी, लेकिन आपको विवेक के साथ चलने की यहाँ पर सलाह देंगे, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि आप अति आत्मविश्वास में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने कुछ ऐसा कर दें जिससे उन्हें आपके विचार एवं व्यवहार पर संदेह होने लगे। अतः किसी भी स्थिति में आंतरिक प्रज्ञा का दामन ना छोड़ें, मेरी ये आपसे व्यक्तिगत सलाह है। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि एक्वायर्स। कैसा रहेगा केतु का तुला राशि में गोचर। तो कुंभ राशि के मित्रों, केतु का कर्म भाव में गोचर करना आपके लिए काम काज में प्रोत्साहन बढ़ाने वाला होगा। कामयाबी हासिल करने के लिए जो घंटों घंटों बिना थके काम करने की आदत आपके अंदर है, आप उसका पूर्णतः अभ्यास कर लेंगे। वर्क प्लेस पर आपकी ऊर्जा और जज्बे से आपके प्रतिद्वंदी अब आपसे भयभीत और विचलित रहेंगे। आपका पूरा माइंडसेट समाधान केंद्रित रहेगा। आप प्रोजेक्ट प्लानिंग मॉडल के अनुसार हर टास्क को एक तय समय सीमा में पूरा करके अपनी कंपनी की ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभाते दिखाई देंगे। इन तमाम प्लस पॉइंट के बाद भी आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, कारण
कि आपकी सत्यनिष्ठा और कार्य के प्रति लगन से कुछ लोग ईर्ष्यावश आपके विरुद्ध किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं, जिसका आपके करियर पर काफी नकारात्मक असर पड़ेगा। इसलिए किसी भी काम को पूरी समझदारी और सतर्कता से ही करें। गोचर कालखंड की इस समयावधि में आपका झुकाव सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ेगा। विशेषकर वृद्धजनों के प्रति आपके मन में करुणा एवं सेवा की भावना का उद्भव होगा, जिसके चलते आप वृद्धाश्रम कल्याण संबंधी एनजीओ से जुड़ सकते हैं। आपके इस पुण्य कर्म का लाभ भी आपको व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी प्राप्त होगा। देखिए, समाज में जो अशक्त लोग हैं, केतु उनके भी प्रतिनिधि हैं, अतः आपके इस सेवा भाव से ही केतु का आपके लिए जो नकारात्मक प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। अंतिम राशि मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों, केतु का तुला राशि में गोचर आपको स्वभाव से गुप्त और रहस्यमय बनाएगा। आपके मन में जो विचार एवं भावनाएं चल रही हैं, आप उसे स्वयं तक ही रखेंगे। मानसिक स्तर पर आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपकी भावनाओं तथा परिवार के प्रति दृष्टिकोण को अन्य लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अतः आप ज्यादा अंतर्मुखी होते जाएंगे। आपके इस मौन एवं शांत स्वभाव से संभव है कि परिवार में खासकर पिता से आपका मनमुटाव हो जाए। मीन राशि के जातकों, गोचर कालखंड की इस अवधि में खुद में खोया खोया सा रहना आपके संबंधी जनों में आपके लिए चिंता पैदा करा सकता है। मीन राशि के जातकों, यदि पेशेवर जीवन की बात करें, पेशेवर जीवन पर दृष्टि डालें, तो आपकी अंतर्मुखी स्थिति आपके लिए समस्याएं खड़ी करेगा। आप बातचीत और व्यवहार कुशलता में थोड़े से कमजोर दिखाई देंगे, जिसके चलते आपको अपने प्रोजेक्ट में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता महसूस होगी। आप टीम वर्क से थोड़ा कतराएंगे। ग्रुप में काम करने की जगह आप टास्क को अकेले हैंडल करना ज्यादा पसंद करेंगे, जिससे आप पर काम का दबाव भी ज्यादा रहेगा। अपनी योजनाओं को दूसरों से शेयर ना करने की आदत आपको वर्क प्लेस से दूर कर सकती है, जिसके कारण बहुत से अवसरों पर आप अकेला और खाली खाली सा महसूस करेंगे। वहीं आर्थिक मोर्चे पर चीजें ठीक हैं, लेकिन निवेश न करने की सलाह यहाँ पर हम आपको व्यक्तिगत रूप से देंगे, कारण कि मार्केट काफी ज्यादा अनिश्चितताओं से भरा है, इसलिए आपका पैसा डूब सकता है। एक और बात, उधार देने से बचिएगा, अन्यथा देने के बाद अपने धन को भूल जाइएगा, क्योंकि इस अवधि में गया धन वापस नहीं आएगा। ये बिल्कुल तय है, ये हमारी बात नोट कर लीजिए। स्वास्थ्य के लिहाज से संक्रामक और स्वास्थ्य संबंधी रोगों का खतरा प्रबल है। कोविड का भय अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए जितने भी सुरक्षा उपाय हैं उनका ठीक ठीक से पालन करिएगा। अपने जो है ब्लड प्रेशर संबंधी जांच समय समय पर कराइएगा, लीवर कोलेस्ट्रॉल की जांच कराइएगा और शारीरिक वर्कआउट आपको ज्यादा करना होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था केतु गोचर से संबंधित सभी 12 राशियों का फल। अब आते हैं अपने अंतिम पड़ाव उपाय की ओर। साथियों, उपाय की यदि हम बात करें तो सबसे पहले केतु का पौराणिक मंत्र। यदि आपके जीवन में भी केतु की महादशा चल रही है या आपको केतु के जो तुला राशि में गोचर होने जा रहा है, इससे आपको फल लेना है, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये मंत्र है ओम पलाश पुष्प शंकासम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमामि। हम स्क्रीन पर मंत्रों को देख लीजिए, त्रुटि मत करिएगा। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार इस फटिक की माला से यदि आप जाप करते हैं और खास करके राहु काल के समय करते हैं, तो निसंदेह दर्शकों केतु के प्रभाव में जो कुप्रभाव है इसमें कमी आएगी। दूसरा साथियों, कोशिश कीजिएगा कि रामेश्वरम तीर्थ की यात्रा करिएगा और वहां पर जो कुएं हैं, कूप बने हुए हैं, उनके जल से आपको स्नान करने के बाद भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। तीसरा दर्शकों, कोशिश कीजिएगा कि शनिवार वाले दिन रात्रि में रोटी दूध या रोटी ब्रेड ये आपस में डिप करके कुत्तों को और कौवों को ये आप लोग अवश्य जो है खिलाइए। हर शनिवार को खिलाइए, सुबह से लेकर शाम तक, रात में कभी भी खिलाइए। तीसरा दर्शकों, एक चीज और बताएंगे कि गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ प्रतिदिन यदि आप लोग 3 बार करते हैं तो केतु बहुत अच्छा फल देंगे। अगला दर्शकों, एक उपाय बताएंगे कि वृद्धाश्रम में जाकर के अमावस्या वाले दिन आपको बिस्किट्स वगैरह हो गए, स्नैक्स पैकेट्स हो गए या कुछ खाने का भोजन हो गया, ये कराते रहिए। एक उपाय दर्शकों हम और बताएंगे,
जो लोग गर्दन के नीचे विकलांग है, जैसे मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो कोशिश कीजिए दर्शकों ऐसे लोगों की बुधवार वाले दिन सेवा करिए। सेवा किस तरीके से, अब मान लीजिए किसी का हाथ कटा हुआ है, कोई उंगली कट गई है, तो आप उसके इलाज का खर्चा उठाइए, या वो विकलांग है तो आप व्हील चेयर दीजिए, बैसाखी दीजिए। इन तरीकों की आप उनको मदद कर सकते हैं। जैसे राहु में हमने कहा था कि गर्दन के ऊपर जो लोग हैं उनकी मदद करिए, तो केतु में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि गर्दन के नीचे धड़ का जो भाग होता है ये केतु है। तो ये आपको करना रहेगा कि दवाओं का जो है डोनेट वगैरह करना रहेगा, बांटना रहेगा। बैसाखी हो गया, व्हील चेयर हो गया, प्याऊ लगवाना है। प्याऊ मतलब जानते हैं किसको कहते हैं? जो जल होता है, तो गर्मी आ रही है तो जल के स्रोत जगह जगह लगाइए और जल का दान जो होता है लोगों को जल पिलाइए। बहुत ही अच्छा केतु फल देंगे। साथ ही साथ कोशिश कीजिए दर्शकों कि आप जो पानी पीते हैं ना, ये मटके में एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए और उस गिलास का आप लोग जो है वो पानी पीजिए, तो केतु बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। आप अपने कान में बाली पहन सकते हैं, केतु बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। कार्तिकेय भगवान की आप पूजा कर सकते हैं, केतु बहुत अच्छा जो है आपको रिजल्ट देंगे। आप दर्शकों यदि आसपास कहीं हिमाचल प्रदेश से हैं तो वहाँ धूमावती माता का मंदिर है, वहाँ पर जाकर के आप लोग उनके दर्शन कर लीजिएगा। केतु का प्रभाव अपने आप नगण्य हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा दर्शकों और भी अच्छे उपाय हैं जिनको आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों केतु की शांति करवा सकते हैं 100 लाख मंत्रों से। केतु के लिए दर्शकों सफेद तिल के दान को भी बताया गया है, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। प्रिय साथियों, हमारा प्रस्तुत राशिफल का उपाय कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, फेसबुक पेज पर हमको फॉलो कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।